हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं जो पोलिनोमियल्स चैप्टर हैं। 1 का मैंने क्वेश्चन करा दिया है, सेकंड का हम इसमें 1 शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को आराम से देखिए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, क्योंकि हम इसमें इसे कंप्लीट करने वाले हैं। क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीजें बताएंगे आपको। क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्या है क्वेश्चन फर्स्ट? क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का माइनस का 8। देखिए, हमें इसका जीरोज निकालना है और कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बतानी है। तो देखिए, जीरोज निकालने का सबसे पहले क्या होता है, पहले देखिए जीरोज इसके कितने निकलेंगे। यहाँ पर x का पावर 2 है तो 2 जीरोज इसका निकलेगा जरूर। अब हम कैसे निकालते हैं जीरोज? देखिए, जीरोज निकालने के लिए एक होता है स्प्लिटिंग मेथड, हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग मेथड का। कौन सा मेथड का? स्प्लिटिंग मेथड का। अब स्प्लिटिंग मेथड कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। देखो, हमारा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। क्या होगा, एक्स के स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसका मल्टीप्लाई आपको लास्ट वाले से करना होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करें तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 8। अब 8 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो ताकि प्लस माइनस करके बीच वाला आए। तो फैक्टर हम लेते हैं, इसका हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर लेंगे। तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 चौके 8, फिर 2 से 2 2 निका 4, फिर 2 से 1। अगर हम इसको क्या करें, 2 प्राइम फैक्टर में ब्रेक करें तो 2 2 जा 4, यानी 2 गुणे 2 और 1 2 बचा तो इसको अलग लिख दे। तो 2 2 जा कितना होगा? 4 और ये 2। क्या 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा? हो जाएगा। हमें लाना है ये। तो जो 2 आपके पास प्राइम फैक्टर है इसमें एक को माइनस ले लो। अब यहाँ देखिए, ये माइनस में है ना, तो बड़ा वाला को लेंगे माइनस और छोटा वाला को लेंगे साइन प्लस। हमें साइन लेना है, ऐड नहीं करना है। प्लस माइनस करके हमारे पास ये 2x आना चाहिए, तो हमने इसे ले लिया। इसे एक और मेथड इसका होगा, मैं बताऊंगा, वो भी पहले इसे सीख लीजिए। 4x और 2x, अब इसके साथ x लगा दीजिए, इसके साथ भी x लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर x है। यानी जो ये 2x है और 2x की जगह पर हम इसको रखेंगे, इस वाले पार्ट को रखेंगे। तो क्या होगा, ये ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8। क्या हो जाएगा? हमने 2x की जगह पर जो 2x था, भाई ध्यान देना है आपको कि 2x की जगह पर मैंने यही काम है, 2x की जगह पर पहले और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कीजिए और 2 प्राइम नंबर में ब्रेक कीजिए। और ब्रेक करके प्लस माइनस आपको देखना है कि प्लस माइनस करके 2x आए कि नहीं आए। तो हमने 2 नंबर लिया, 2 2 जा 4, एक यहाँ पर हो गया और 2 बचा तो 2 यहाँ ले लिया। हमें लाना था माइनस का 2x, तो हमने 4x और प्लस का 2x में किया। तो प्लस माइनस माइनस, 4x में से 2x जाएगा, माइनस का 2x बचेगा। अब क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम बाहर ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें x है, इसमें भी x है, तो हमने x को बाहर किया तो बचा क्या? x और माइनस का 4। इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस का। देखिए, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, तो 2 कॉमन कीजिए तो बचेगा x माइनस का 4। हो गया आपका फैक्टर। देखिए, ये और ये दोनों सेम आ गया, तो एक बार इसको ले लीजिए, यानी x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 और दूसरा x प्लस का 2, यानी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यानी 0 यहां से क्या आया, तो देखो 0 के बराबर में है तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। जब x लीजिएगा तो ये माइनस है तो उस पर जाकर के प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 4। इसको कीजिए तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। तो जीरोज आपके पास क्या आया? 4,2 जीरोज आ गया। अब हमें इसका रिलेशन बताना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या, वेरीफाई करने का रिलेशन क्या होता है मैं बताता हूं। वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। देखिए, अब वेरिफिकेशन करेंगे, क्या? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है कि सम ऑफ जीरोज, क्या? सम ऑफ जीरोज माइनस का b अपॉन में a
एक होता है वेरिफिकेशन, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन में ए। सी अपॉन में ए और बी अपॉन में ए क्या है मैं बताता हूं। देखिए ए का मतलब होता है कि एक्स ए स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसे बोलते हैं हम ए। तो देखिए एक्स ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 1 था तो यह हो जाएगा 1, ठीक। बी, एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो बी होता है, यानी यहाँ पर बी की बात करें तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में माइनस का 2 था, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो गया। अब हम रख देंगे वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोस का मतलब जो भी हमारे पास जीरोस आया है, एक 4 और एक माइनस का 2, उसका सम माइनस बी अपॉन में ए के बराबर में होना चाहिए। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, देखिए 4 प्लस माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का बी, तो माइनस बी क्या था माइनस का 2, तो माइनस का 2 अपॉन में ए का मतलब एक्स के साथ कोएफिशिएंट 1 था तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस 4 में से 2 जाएगा 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस यानी 2 अपॉन में 1, तो क्या 2 इक्वल्स टू 2 आ गया। देखिए आ गया, एक वेरिफिकेशन हमारा हो गया कि जब सम जीरो का सम करेंगे तो माइनस बी अपॉन में ए के बराबर में होना चाहिए। तो हमने माइनस दोनों का सम किया तो प्लस और माइनस माइनस यानी 2 इक्वल्स टू 2, एक वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन में ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब 2 का मल्टीप्लाई और 4 का मल्टीप्लाई, यानी 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 8 है तो माइनस का 8 अपॉन में ए के जगह पर 1 था तो हमने 1 किया, माइनस प्लस माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 से 4 दूना 8 माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। क्या आपको यहां पर समझ में आया? माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8, क्या दोनों सेम आ गया? जब दोनों सेम आ जाएगा तो वेरिफिकेशन हो गया वेरीफाई। आपको यही चीजें इसमें करनी है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इन एक एक क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और अपने कॉपी पर लिखिए इसे। इस तरह से आपको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए आपको ये याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर में होंगे। ठीक, चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन क्या है देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को हम करेंगे, एक भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ये गारंटी है। देखिए क्वेश्चन आगे का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। अब देखिए स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसके साथ। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो क्या होगा 4, और 4 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि बीच का क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक, तो देखो 2 से लेकर जाओ, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2। देखो ये बचा 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बट यहाँ पर माइनस में है तो हमें दोनों के साथ क्या लगाना होगा, माइनस का साइन लगाना होगा। मैंने लगा दिया, माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस का 4। यहाँ पर एस है तो दोनों के साथ एस ऐड कर दो। अगला क्या, अब इसके जगह पर हमें इसे रखना है तो रख लीजिए आगे अगले स्टेप पे 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है आपके पास 2s, तो क्या बचेगा 2s माइनस का 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 1 कॉमन करो। क्यों? क्योंकि 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है। 1 ना जब कॉमन कीजिएगा तो एक के पारा में 2 भी आता है और एक के पारा में 1 भी आता है, तो हमने 2 कॉमन कर लिया माइनस का, तो ये हो जाएगा 2s और ये माइनस का 1। ये प्लस था, इस माइनस की वजह से प्लस, ये जो इस माइनस की वजह से कॉमन होने की वजह से ये माइनस हो गया। अब ये और ये सेम आ गया तो हो जाएगा कितना, देखिए एक बार ले लीजिए 2s माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से एक हमने बाहर किया तो बचा इसमें क्या 2s और ये माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इसे ले लीजिए 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2s इज इक्वल्स टू, ये माइनस में था इस पर प्लस में आएगा तो s की वैल्यू 1 अपॉन में 2, यानी मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा।
तो ये आएगी। इसको लीजिए 2s इक्वल्स टू 1, एस इज इक्वल्स टू 1 अपन में क्या होगा 2 होगा। ठीक, दो जीरोज कौन कौन से आए, दो जीरोज आपके पास है, ये आया, एक आ गया अल्फा और दूसरा आ गया क्या बीटा। इसको जीरोज को हम अल्फा और बीटा के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि दो जीरोज निकलते हैं, एक उसमें होता है अल्फा और एक होता है क्या बीटा। क्योंकि जब वेरिफिकेशन करते हैं तो सम ऑफ जो जीरोज होता है वो अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं हम उसे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा लिख देते हैं हम उसे। मैं बताता हूँ, फिर परेशान ना हो। अल्फा को ले लीजिए ये, यानी 1/2, बीटा को ले लीजिए ये, यानी ये भी 1/2, और वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन में हमने क्या बताया आपको कि सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन में ए के बराबर में होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए के बराबर में होगा। आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि अल्फा प्लस बीटा कहां से आ गया। हमने जो सम ऑफ जीरोज लिखा था ना वही है। सम ऑफ जीरोज का मतलब कि इन दोनों का जो सम होगा वो माइनस का बी अपॉन में ए के बराबर में होगा। अब तो जो हम इसमें वेरिफिकेशन करने वाले हैं उसमें फर्स्ट होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए होता है। इसका मतलब सम ऑफ जो जीरोज होता है माइनस का बी अपॉन में, सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा और बीटा हमने निकाल रखा है। तो एक बार ऐड करेंगे और इसके बराबर में लिखेंगे। तो फर्स्ट में क्या होगा 1/2 प्लस 1/2। देखिए सम ऑफ जीरोज अल्फा 1/2 था, बीटा 1/2 था, तो 1/2 प्लस 1/2 बी अपॉन में ए, माइनस का बी, बी का मतलब देखिए बी क्या है यहाँ पर माइनस का 4, तो माइनस और माइनस का 4 अपॉन में ए क्या है, ए भी हमारे पास 4 आया है, तो हम ले लेंगे क्या 4। 1 प्लस 1, ये देखिए जब एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस तो होगा 4 अपॉन में 4। 1 प्लस 1 कितना होगा 2 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 4 अपॉन में 4। दोनों को घटाइए, देखिए दोनों साइड 1 और 1, क्या दोनों साइड 1 और 1 आ गया, 1 और 1। अगला करेंगे क्या हम, अगला वेरिफिकेशन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मतलब कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर में होगा सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए का कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू सी अपॉन में ए, सी क्या है सी 1 अपॉन में ए क्या है ए 4, तो ये हो जाएगा 4। तो क्या होगा 1/4 इक्वल्स टू 1/4। क्या देखिए दोनों तरफ वैल्यू बराबर आ गई। तो जब LHS और RHS बराबर हो जाए तो हमारा वेरिफिकेशन सही हो जाता है। आई होप समझ गए होंगे। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। 1 बाय 1 करके हम सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप भी अपनी कॉपी ले लीजिए और रख लीजिए और क्वेश्चन को करते रहिए। क्या क्वेश्चन को करते रहिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे बड़े भाइयों के साथ अवश्य शेयर कर दें वहां, ताकि उन्हें भी इस चैप्टर का क्वेश्चन एक भी ना छूटे और वो भी अच्छे से कर पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3 6x² माइनस का 7x और माइनस का क्या है 3। हमने क्या काम कहा है, फर्स्ट काम क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, बाहर बाहर वाले का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 18। अब 18 को ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके 7x आए। तो देखिए हम इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, दो नंबर में जब हम प्राइम वेक्टर करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 2 हो सकता है। 9 और 2 का रिलेशन 7 से हो सकता है, क्योंकि माइनस का 9x ले लें और प्लस का ले लें हम 2x। ध्यान रखना है यहां अगर साइन माइनस का है तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस ले लो, यहां पर साइन प्लस का है तो बड़ी वाली वैल्यू को प्लस कर दो। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब 7x की जगह पर हमें इसको रखना है, इसको। ठीक, आइए रखते हैं। अगला काम क्या है 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3।
इन दोनों में क्या कॉमन है, मतलब कौन सा ऐसा टेबल है जो दोनों में आता है। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं कि 3x कॉमन होगा। जब 3x कॉमन होगा तो 3x के टेबल में 6 कितने मर्त में आता है, 2 मर्त में। एक x बाहर हुआ तो एक x क्या हो जाएगा, अंदर रह जाएगा, क्योंकि 2x था। 2x में से हमने एक x बाहर ले लिया तो एक x अंदर बच जाएगा, बच गया। माइनस 3 के टेबल में 9 कितने मर्त में आता है, 3 मर्त में, तो ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस, इसमें क्या कॉमन है, 2 के टेबल में तो 2 आता है बट 3 नहीं आता है। x कॉमन करेंगे तो इसमें x है बट इसमें x नहीं है, तो क्या कॉमन होगा, 1 कर लीजिए। तो बचेगा क्या, 2x और माइनस का 3। हो गया, यहां तक काम कर दिए, हो गया। ये और ये सेम आ गया तो ले लीजिए। तो 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से दोनों में से ये कॉमन कर लिए तो बचा इसमें क्या, 3x। इसमें कॉमन किए थे ये तो बचा क्या था, 1, तो प्लस का 1। अब निकालिए 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x क्या होगा, प्लस में था, माइनस में था, इस बार प्लस में जाएगा। x क्या होगा, 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। x की वैल्यू ये आएगी, यानी ये अल्फा हो गई। बीटा निकालिए, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 3x क्या होगा, माइनस का 1, प्लस में था माइनस का 1, x माइनस का 1 अपॉन में 3, ये हो गया। यानी ये हो गया कि आपके पास बीटा। अब दूसरा काम क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या होगा, वेरिफिकेशन होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन में a और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन में a, ये होता है वेरिफिकेशन में। अब a इसमें क्या है, x से स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसे हम बोलते हैं a। तो a यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6। x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है उसे बोलते हैं b। तो b यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 7। c क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक, अब कीजिए अल्फा प्लस बीटा वेरिफिकेशन कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये वाला, ये अल्फा और ये बीटा। तो अल्फा क्या है, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वेरिफिकेशन में 3 अपॉन में 2 प्लस का, बीटा क्या है, बीटा 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 आपका आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 3 इक्वल्स टू किसके बराबर, माइनस का b। माइनस का b का मतलब ये 7। तो माइनस और माइनस का 7 अपॉन में क्या होगा, हाँ माइनस का b अपॉन में a क्या हो गया 6, ये होगा कितना 6। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा। 2 के पारा में ये कितने मर्त में आता है, 3 मर्त में, इसके ऊपर है 3 तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से, माइनस प्लस माइनस, 2 के पारा में 6 कितनी मर्त में आता है, 2 मर्त में, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 बराबर माइनस और माइनस कितना होगा प्लस, तो 7 अपॉन में क्या होगा 6, 3 3 जा 9 में से क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 6 इक्वल्स टू 7 अपॉन में 6। 9 में से 2 जाएगा 7 बटा में 6 इक्वल्स टू 7 बटा में 6। क्या दोनों सेम आ गया, देखो तो एक वेरिफिकेशन यानी सम ऑफ जीरोज में 7 अपॉन में 2, 7 अपॉन में 6 और 7 अपॉन में 6 आया कि नहीं आया, आ गया। यानी 7 बटा में 6 और 7 बटा में 6 आ गया। यहां से एक वेरिफिकेशन हमारा हो गया। दूसरा वेरिफिकेशन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए के बराबर में होता है। तो यहां लिखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, देखिए अल्फा ये और बीटा ये, तो 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 3, यही था 3 अपॉन में 2 बीटा 1 अपॉन में 3, ये माइनस का था, माइनस सी अपॉन में ए, सी का मतलब देखिए ना सी 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 माइनस का 3 अपॉन में ए का मतलब देखो ना 6, ये हो गया 6। 3 का मल्टीप्लाई से कीजिए तो माइनस का 3, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू ये माइनस का 3 अपॉन में 6 क्या आ गया, आ गया। दोनों तरफ वैल्यू सेम आ गई, सेम आ गई। जब वैल्यू सेम आ गई तो ये वेरिफिकेशन हो गया, यानी एलएचएस और आरएचएस आपस में दोनों बराबर हो गए, तो हमारा वेरिफिकेशन भी क्या हो गया, हो गया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखते हैं। आराम से क्वेश्चन को नोट कीजिए, एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आराम से नोट कीजिए इसे।
चलिए देखिए करते हैं, हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, कैसे सॉल्व हम करेंगे उसे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है आपके पास 4u² प्लस का 8u। क्या है इसमें, तो दो ही चीज है, तीसरा तो इसमें है ही है ना। तो जब तीसरा ना है तो क्या कर लो, 0 ले लो, इसे कुछ ना है। अब हमें कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, इन दोनों में क्या कॉमन है। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो 4u² प्लस का 8u है, तो हम करेंगे क्या, अगर हम इन दोनों में से 4u कॉमन करें, देखो दोनों में 4u है, क्या मतलब 4 के पहाड़ा में 4 भी आता है और 4 के पहाड़ा में 8 भी आता है। तो 4u अगर हम कॉमन करते हैं तो बचेगा क्या, u² 2 बार था तो एक बार बाहर किया तो एक बार अंदर बचा, प्लस 4u कॉमन हो गया तो बचेगा किसमें 2 इक्वल्स टू 0 ले लो। अलग अलग कर लीजिए। देखिए ये होगा 4u इक्वल्स टू 0 और दूसरा u प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए एक u किसके बराबर में आ जाएगा, 0 अपॉन में 4 के, यानी u इसके बराबर में था, हमें u लेना था तो u यहीं पर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, तो एक u किसके बराबर, 0 के बराबर में आ गया। दूसरा u इक्वल्स टू, देखिए प्लस का 2 था तो इस पर जाकर माइनस का 2 हो गया। अब वेरिफिकेशन कीजिए। वेरिफिकेशन में क्या होता है, वेरिफिकेशन हमने बताया कि वेरिफिकेशन में क्या होता है। वेरिफिकेशन में होता है सम ऑफ जीरोज माइनस का b अपॉन में a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपॉन में होता है a। तो कीजिए इसमें, देखो a क्या है, a की बात करें तो a 4, b क्या है b 8, c क्या है 0, क्योंकि c की जगह पर कुछ नहीं तो 0 हम ले लेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा, यानी देखो अल्फा प्लस बीटा है मतलब 0 और माइनस का 2, 0 प्लस माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन में, तो माइनस का b कहां पर है, माइनस का b, तो माइनस का 8 अपॉन में a। ठीक, a क्या है यहाँ पर 4, देखिए माइनस प्लस माइनस, ये होगा माइनस का 2, इसको कटाइए कितने मार्क में जाएगा, 2 मार्क में, यानी 4 के पढ़ा में 8 2 मार्क में, तो माइनस का 2। क्या दोनों तरफ सेम आ गया सेम। एक वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी 0 मल्टीप्लाई का माइनस का 2 इक्वल्स टू सी का मतलब 0 होता है ना, c अपॉन में a, तो c यहाँ पर 0 और a क्या है 4, तो 0 अपॉन में 4, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 0 इक्वल्स टू 0। 0 का डिवाइड 4 से कीजिएगा तो 0 ही होगा, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बताओ क्या चीजें समझ में आपको आई या नहीं आई, मुझे कमेंट में करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम 5th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है ये, तो इंपॉर्टेंट लगा लो, अभी लगा लो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में आएगा, संभावना है कि आएगा। अगर संभावना है कि आएगा तो आप नोट कर लो, लिख लो, इसे क्या जाता है लिखने में, कर लो। करते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहां पर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है t² माइनस का 15। कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला लगाना है। देखिए क्या वो फॉर्मूला होगा आपके पास, a² माइनस का b² का, ये होता है a प्लस का b और a माइनस का b, ये वाला फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है। क्या करेंगे हम, देखो ये t² है तो हम इसको लिख लिया ऐसे। अच्छा 15 को अगर हम ऐसे लिखे, √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर का मतलब कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 15, बट हमारा काम हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा, इसलिए हमने √15 को रूट के 15 में लिखा। कुछ बच्चों के मन में ये क्यूरियोसिटी आएगी, ये सवाल आएगा
कि आपने रूट में क्यों लिया? हमने रूट में इसलिए लिया था क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी लगे। आइडेंटिटी हम कैसे लगाएंगे? क्या हमारे पास और सॉल्व करने का इसका कोई तरीका है? नहीं, कोई तरीका नहीं। आपके मन में आता होगा कि क्या और कोई एक तरीका है जिसे हम सॉल्व कर पाए? नहीं, क्योंकि हमारे पास अगर बीच की वैल्यू नहीं है, जैसे इसमें 8u था और इसमें u वाली वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ लास्ट का कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म है तो हमारे पास फॉर्मूला यही लगेगा। और ये इंपॉर्टेंट टाइप है, देख लेना, आता है पेपरों में। अब इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। थोड़ा सा यहाँ इसे हम अंडरलाइन करना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन अलग है और ये अलग है। तो जब हम इसमें लगा दिए, यहां से देखो हमने लगाया, तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, यानी एक बार t प्लस का रूट 15 और दूसरी बार t माइनस अंडर रूट 15, ये हो गया। लीजिए t माइनस का अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू आएगी रूट का 15 एक बार। अगली बार इसमें लेंगे t माइनस का रूट 15 इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू आएगी, ये प्लस का था ना, ये प्लस का था तो ये माइनस होगा और ये हो जाएगा रूट का 15। यानी ये हमारे पास अल्फा और ये आ गया क्या? बीटा। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे? वेरिफिकेशन में होता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में होता है a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन में a। ये हमारे पास वैल्यू होती है, तो हम चेक करेंगे। अब वेरिफिकेशन के लिए हम चेक करेंगे, तो हमें इसको मिटाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि स्पेस यहाँ पर कम हो रहा है। स्पेस अगर कम हो रहा है तो भैया मिटाने की जरूरत तो हमें पड़ेगी ही पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मिटाना नहीं पड़ेगा। मिटा देंगे हम अभी, चलो देखते कैसे मिटा देते हैं। अब हम करेंगे क्या? वेरिफिकेशन करेंगे। जब वेरिफिकेशन करेंगे हम, तो हमारे पास a, देखिए a क्या आएगा आपके पास? तो t स्क्वायर का साथ मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पर? 1, तो a आएगा 1। b क्या है? b देखो, b आपके पास बीच वाला वैल्यू नहीं है तो g हो जाएगा 0। c कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट माइनस का 15, तो माइनस का 15। ठीक, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन में a, तो लीजिए अल्फा क्या है? माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 इक्वल्स टू b का मतलब 0 अपॉन में a 1, माइनस प्लस कैंसिल, बचा 0 इक्वल्स टू 0। हो गया, एक वेरिफिकेशन हो गया। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में a, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा रूट का 15 और ये 15। दूसरा वाले में रूट का 15 माइनस का और प्लस का रूट का 15, c अपॉन में a, c का मतलब कांस्टेंट टर्म यानी माइनस का 15 अपॉन में a क्या है? 1। देखिए माइनस और माइनस यानी रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दो बार जब रूट मल्टीप्लाई होगा आपस में तो रूट हट जाता है और अंदर वाली वैल्यू एक आ जाती है। तो ये होगा माइनस का 15 इक्वल्स टू माइनस का 15 का 1 से डिवाइड कीजिएगा तो माइनस का 15 ही होगा। देखिए दोनों वैल्यू आ गई, यानी माइनस का 15 इक्वल्स टू माइनस का 15, ये आ गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर है 4। फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे नोट कीजिए, नोट करके आप आगे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। कीजिए क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, बहुत ही मेहनत लग रहा है क्वेश्चन को बनाने में। आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करना, अगर अच्छा लगे तो, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो, ताकि आपके भाई भी इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखें और अपने डाउट को खत्म करके इस चैप्टर्स के क्वेश्चनों को कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? 3x² माइनस का x और माइनस का 4। फर्स्ट हमने क्या बताया था? फर्स्ट काम आपका क्या करना है? बाहर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई का 3 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या? 12 माइनस का
क्योंकि माइनस का 4 है और ये प्लस का 3 है, तो हो जाएगा 12। और 12 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो ताकि ये x आए, तो ऐसे ले लो ना, 4 और 3 ही ले लो। इसके पहले माइनस का साइन है तो बड़ा वाला माइनस और छोटा वाला प्लस, इसमें x था, इसमें भी x ले लो। हो गया दूसरा काम। अगला काम यहाँ पर ये रखना था, तो रख देते हैं हम। ये क्या होगा, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, तो बचेगा क्या, 3x माइनस का 4। देखिए x² दो बार था तो एक बार अंदर और एक बार बाहर, प्लस इनमें कॉमन क्या है 1, तो बचेगा क्या 3x माइनस का 4, ये बचेगा। कर लीजिए, देखो ये और ये दोनों सेम आ गया, तो हो जाएगा 3x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, और ये होगा कितना, x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 3x, ये माइनस में था, इस पर आकर के प्लस में होगा, तो x होगा 4/3, ये आएगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल्स टू, ये प्लस में था तो इस पर आकर के माइनस, यानी अल्फा ये आया और बीटा ये वाली वैल्यू आई, अल्फा और बीटा वो वाली वैल्यू आई। और वेरिफिकेशन करेंगे हम, तो वेरिफिकेशन में होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/में a, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/में a। ठीक, यहां तक चीजें समझ आ रही हैं, बताना चीजें यहां तक समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे जरूर बताना आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या आप आगे का क्वेश्चन को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मुझे बताना। a/b, अब यहां से abc की बात करें तो a हमारे पास क्या है, देखो तो a 3 है, b x के साथ मल्टीप्लाई में माइनस का 1 है तो माइनस का 1, c 4 है तो माइनस का 4 ले लो, और पुट कीजिए अल्फा प्लस बीटा माइनस b/में a, तो फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा यही वाली, यानी 4/3 प्लस ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा है 4/3, बीटा क्या है माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस का b/में a, यानी माइनस और b क्या है, b माइनस का 1, तो ये भी माइनस का 1/में a क्या है, a का मतलब 3। ठीक, अब देखिए ये 4 और इसका एलसीएम लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा 4 प्लस और माइनस 1/3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1/3। अब इसका जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 बन जा 3 हो जाएगा, ये 4 में से 3 जाएगा 1/3 इक्वल्स टू 1/3, ये आ गया। तो इस तरह से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगला वेरिफिकेशन आपको खुद करना है ये वाले का, कि अल्फा इंटू बीटा c/में a के बराबर में है कि नहीं है, तो कीजिए अल्फा इंटू बीटा c/में a के बराबर में होगा कि नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी ने बेस्ट पैटर्न पर जो बुक आई हुई है उसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो चैप्टर पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही अच्छे तरीकों से हम इसे करने वाले हैं और कंप्लीट करेंगे हम इसमें। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। देखिए हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, वो है कि 1/4 माइनस का 1, इसमें सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है। इसका मतलब क्या कि जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है 1/4। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब कि अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1 दे रखा है। हमें बताना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता हूं। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होता है क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी गिवन है, अल्फा इंटू बीटा भी गिवन है, तो हम यहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, देखिए x² की जगह पर x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हमारे पास क्या है 1/4,
तो 1/4 एक्स की जगह पर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है माइनस का 1, यहां पर ले लो क्या माइनस का 1 हो गया। क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन में देखो एक्स अपॉन में 4 माइनस 1 हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया ये। लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके भी अपॉन में कुछ नहीं है, तो क्या कर लेंगे हम इसे ऐसे कर लेंगे, सबका एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा 4 1 4 4 का एलसीएम 4, एक के पारा में 4 4 मर्द में जाएगा यानी 4x स्क्वायर माइनस का x, और ये माइनस का देखो 1 का डिवाइड 4 से कीजिएगा तो 4 टाइम में जाएगा, और ये माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, ये इधर मल्टीप्लाई होकर के 0 के बराबर में होगा, तो पोलिनोमियल हमारे पास आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो इस तरह से निकलेगा। आई होप समझ गए होंगे। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, यही गिवन है कि क्या गिवन है। सेकंड में है आपके पास सम ऑफ जीरोज रूट का 2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू होता है बीटा, कुछ नहीं पुट करेंगे, हम पुट करते जाएंगे वैल्यू एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है देखो, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, जो सेकंड वाली होती है वो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रूट का 2, तो ले लो रूट 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3, तो 1/3 करते जाइए, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2x प्लस का 1/3, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ तुरंत अब चलते हैं। क्वेश्चन इसमें टोटल 6 है जिसको हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। हमें इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही बताना है और कुछ हमें इसमें नहीं बताना है। तो आइए, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड पर और क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। देखिए नोट करते जाइए, लिखते जाइए उसे, क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या दे रखा है 0, √5, हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो फर्स्ट जो है इसमें अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट जो वैल्यू होती है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0, सेकेंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी √5 ये होगी। आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला हमारे पास ये गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की जगह पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, और पुट करते हैं इसमें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है देखो, तो अल्फा प्लस बीटा 0, तो 0 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा क्या है √5, तो ये हो जाएगा √5, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 0 का मल्टीप्लाई से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 और प्लस का √5, ये आपके पास इक्वेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए सेम है, सब में सेम, एक ही फॉर्मूला का यूज करना है ये वाला, और सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। देखिए कैसे 2 मिनटों के अंदर समाप्त हो जाएगा। 4 क्वेश्चन है 1,1 यानी 1 और 1, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या दिया है 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हमारे पास 1। फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जगह पर लिख लेंगे इक्वल्स टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होती है। एक्स स्क्वायर की जगह पर कुछ नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, ये क्या हो जाएगा यहां से देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना था वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 ये होता है।
क्वेश्चन नंबर चलते हम 5th पर कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जैसे आप आराम से कर सकते हैं, एकदम सिंपल सा सवाल। इससे सिंपल सवाल इस पेपर में, इस बुक में नहीं है, इतना समझ लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दे रखा है माइनस का 1/4 1/4। हमने क्या कहा था, सबसे पहले ढूंढिए कि इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या है। तो फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस का 1/4। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 1/4। अब हमें निकालना क्या है, इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है, इसे हम मिटाना चाहेंगे क्योंकि ये तो हो गया है, ये हो गया तो उसका रहने का वहां पर कोई फायदा नहीं है हमारे हिसाब से, उसका कोई फायदा नहीं है, तो हम वहां से हटा देंगे उसे। सॉरी, इसे मिटा देंगे, ये मिट नहीं रहा है, मैं यहां से ऐसे ही मिटाना चाहूँ। चलो मैंने मिटा दिया। अब आइए अल्फा प्लस बीटा की जगह पर ये हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम यहां लिखते हैं, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है, पुट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4। तो ये हो जाएगा 1/4। हो गया आपके पास इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/, देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 1/4x प्लस ये होगा 1/4। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो सिंप्लीफाई क्या होगा यहां पर भी आप छोड़ सकते हैं, यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका हो गया, यहां से गलत नहीं है। कुछ बच्चों को लगता होगा कि हम यहां तक छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, सही हो गया, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल दिया यहां से, उसमें कोई भी गलती नहीं है, वहां तक छोड़ सकते हैं, बट थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा क्या, 4। 1 के पहाड़ा में 4, 4 मत में आता है तो 4x स्क्वायर प्लस है 1, 4 के टेबल में 4, 1 मर्द में आता है तो हो जाएगा x प्लस 4 के टेबल में 4, 1 मर्द में आता है तो इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 0, बचेगा यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो भी क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा और आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन है उसको भी करके खत्म करते हैं हम। इसमें क्या है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो डेटा है वो क्या है देख लीजिए आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 का जो डेटा है 4, 1। अब इसमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, अल्फा इंटू बीटा यानी सेकंड वाली क्या है 1। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये वाला है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 मल्टीप्लाई में एक्स अल्फा इंटू बीटा 1 हो गया। रख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, 4 का मल्टीप्लाई x से तो 4x प्लस का 1, ये हो गया। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का ऑल क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है इस तरह से। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।